हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक मेंसुरेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। मेंसुरेशन, आज हम लोग मेंसुरेशन को देखेंगे। मेंसुरेशन का हम शायद बहुत कुछ बता दिया हूँ मेंसुरेशन में। ठीक है ना। जैसे कि हम ये बताया हूँ, सिलेबस के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है। मेंसुरेशन में हम लोग सिलेबस के बारे में पूरे चर्चा किया हूँ हम लोग, और उसके बाद आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग मेंसुरेशन में क्या चर्चा किए थे, सिलेबस के बारे में। मेंसुरेशन हम लोग को कैसे स्टडी करना है उसके बारे में हम बताए थे आप लोगों को। ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है। आज मैं स्टार्ट करता हूँ मेंसुरेशन। ठीक है ना। मेंसुरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति। ठीक है ना। मेंसुरेशन मतलब होती है क्षेत्र मिति। इसका हिंदी होता है क्षेत्र मिति। यहाँ पे हम लोग क्षेत्र को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, मेजरमेंट, ठीक है, मापेंगे, वो सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग गाइस आज स्टार्टिंग करेंगे, क्षेत्र मिति के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। क्या देखेंगे? क्षेत्र मिति। ठीक। तो देखिए, आज हम लोग क्षेत्रमिति में ट्रायंगल्स देखेंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ट्रायंगल। ठीक है ना। ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। तो ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ेंगे इक्वी लेटरल ट्रायंगल। हम लोग यहाँ पे एक एक करके सब पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्क्लैन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। चौथा हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा पढ़ेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। हम लोग टोटल
यही ट्रायंगल में 5 इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको जब आप अच्छा से समझ जाइएगा, ठीक है ना, तो आपका उसके बाद मैं इसी तरह ट्रायंगल पढ़ाऊँगा, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊँगा, इसी तरह सर्कल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। ये सब अलग अलग खंड में पढ़ा के पूरे कंप्लीट करके अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग सेगमेंट में पढ़ा कर कंप्लीट करके फिर हम मिक्स करके पढ़ाएंगे। जैसे ट्रायंगल और रेक्टेंगल को मिलाकर पढ़ाएंगे, मिक्स कर देंगे, ट्रायंगल और सर्कल को मिला देंगे, मिक्स कर करके चीज़ों को पढ़ाएंगे। फिर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता है, एक स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर को सर्कल्स के साथ मिक्स करके कितनी प्रकार से अलग अलग तरह के, मतलब चलेगा। अभी लंबा क्लास मान लीजिए 25 से 30 क्लास, ठीक है ना। मेंसुरेशन डेली 1 आवर्स करके पढ़ाएंगे और 30 क्लास तक अभी चलेगा, ठीक है ना, पूरा चीज़ों को पढ़ाने में। आप लोग के साथ हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं गाइस, क्या बताएंगे। अब 11-12 भी हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग 11-12 का भी स्टूडेंट पढ़ सकता है और 9-10 भी पढ़ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। 9, 10, 11, 12 और जो है हम मान लेता हूँ एसएससी के लिए भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आज हम लोग कृपया देखते हैं ट्रायंगल, हेडिंग डालिए आप लोग सब कोई। पहले हम लोग ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज देखते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल हम लोग यहाँ से बेहतरीन गाइस समझेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूँ। ट्रायंगल, ट्रायंगल त्रिभुज मतलब, ट्रायंगल मतलब 3 सेगमेंट को मिलाकर एक बंद आकृति, नहीं, ए पॉलीगन हैज 3 साइड से एक क्लोज फिगर जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। एक क्लोज फिगर है, ठीक है। 3 भुजाओं से एक क्लोज बंद आकृति को त्रिभुज कहता हूँ हम लोग, ठीक है ना। इसमें कंडीशंस बताऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनने की कुछ कंडीशंस बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज का क्या क्या अपना पर्सनल कंडीशन होता है, बट त्रिभुज में क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो बता देते हैं। त्रिभुज में पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर, देख लीजिए पेरीमीटर, जिसको हम लोग कहते हैं परिमाप, फिर पढ़ेंगे हम लोग हाइट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है इसका गाइस, आप ही लोग बताइए। क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में इसका साइड निकालने, ठीक है ना। फिर इसमें पढ़ेंगे एंगल से रिलेटेड, फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग मतलब चीज़ों को हम लोग, जैसे कि साइड निकालना है, एरिया दे दिया, साइड फाइंड करना है, ठीक है ना। हर चीज़ पे हम लोग दौड़ेंगे, जितना इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना बनती है हर प्रकार का चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग गाइस, पहला बात और पहली तरीका। तो पहला हम लोग बेसिक नॉलेज सीखते हैं कि ट्रायंगल ABC वर्टेक्स जो एंगल बनाती है उसकी जो नाम देते हैं हम लोग। तो पहला चीज, एंगल को जब भी आप रिप्रेजेंट कीजिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है ना, एंगल को आप जब भी लिखिएगा, कौन की जो नाम दीजिएगा, कौन का नेमिंग जो कीजिएगा, ठीक है ना, कौन का नेमिंग, जैसे ABC कौन है तो कैपिटल लेटर में दीजिएगा गाइस, ABC ऐसे, ठीक है ना। और कुछ भी रह सकता है, और A का
एक कौन ए का सामने वाला साइड का स्मॉल ए से साइड को जब भी रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है ना, एंगल मीन्स होता है कौन, ठीक है ना, और जब साइड का नेमिंग कीजिएगा, साइड का नेमिंग जब कीजिएगा, ठीक है ना, साइड का आप जब नेमिंग कीजिएगा तो स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी से आप नेमिंग कीजिएगा। अब साइड को गाइस लिखिएगा, ए कौन का सामने वाला जो साइड होगा उसका ए से रिप्रेजेंट कीजिएगा, बी का सामने वाला साइड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से सामने वाला साइड को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये आपका साइड को जब भी लिखिएगा ये आपका कैपिटल लेटर होनी चाहिए, एंगल को जब भी लिखिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है ना, बड़े अक्षरों में, इसको हम लोग कह सकते हैं बड़े अक्षरों में। एंगल जब भी लिखाता है गाइस बड़े अक्षरों में, और साइड को जब भी लिखिएगा तो छोटे अक्षरों में, छोटे अक्षरों में, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल लेटर, इसको हम लोग स्मॉल लेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ए बी सी ये हम लोग साइड को रिप्रेजेंट, साइड मतलब होता है भुजा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में गाइस हम लोग यही दो चीज समझना बहुत ज़रूरी है कि एंगल को जब भी आप एंगल का नेमिंग कीजिएगा तो कैपिटल लेटर में कीजिएगा, ठीक, और साइड का जब नेमिंग कीजिएगा तो स्मॉल लेटर में कीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ पॉइंट है, तो हम लोगों ने टोटल मेंबर्स जो पढ़ते हैं वो 6 ही प्रकार का पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं, ये ज्योमेट्री की बात है गाइस, थोड़ा हम ज्योमेट्री का बता देता हूँ। ज्योमेट्री में हम लोग इसको ट्रायंगल को जब पढ़ेंगे ना तो एंगल के अकॉर्डिंग से पढ़ेंगे और साइड के अकॉर्डिंग से पढ़ेंगे। साइड के अनुसार भुजा त्रिभुज 4 होते हैं, साइड के अनुसार त्रिभुज 3 होते हैं, और भुजा के अनुसार भी त्रिभुज 3 होते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। इसका कुछ कंडीशंस होता है कि a प्लस बी का जो भुजा होगा वो एनी टाइम सी से बड़ा होगा, दोनों का ऐड सी से बड़ा होगा, और a प्लस सी एनी टाइम बी से बड़ा होगा, और ये भी कह सकते हैं कि b प्लस सी एनी टाइम सी से बड़ा होगा। तभी समझना ये ट्रायंगल है, नहीं तो ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना। जब भी ए बी का जो होगा ना, ए बी का जो ऐड होगा ना, यदि सी से छोटा हो गया समझ लेना ट्रायंगल नहीं बना सकता है, ठीक है ना। ए बी जो होगा आपका वो सी से एनी टाइम बड़ा होगा, और ए सी जो होगा वो बी से एनी टाइम बड़ा होगा। और इसकी जो डिफरेंट देखा जाए, ये पहला कंडीशन है, वो बताएंगे, अभी हम थोड़ा वैसे ही बता देते हैं। ये पहला कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये पहला कंडीशन से गाइस, और इसकी डिफरेंट जब पता करना है a माइनस बी ग्रेटर देन सी होगा। इसका साइड का जब माइनस कीजिएगा, ठीक है ना, a और b को माइनस कीजिएगा, c सर्वदा बड़ा होगा, ठीक है ना। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि b माइनस सी अगर कीजिएगा तो सर्वदा a बड़ा होगा, और तीसरा कंडीशन a माइनस सी कीजिएगा सर्वदा b बड़ा होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अभी हम बताएंगे, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ये आपका ज्योमेट्री में हर तरह का चीज़ें हम पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें हम ज्योमेट्री का बता रहा हूँ यहाँ पे मेंसुरेशन में, तो आप अध्याय नहीं, आप चीज़ों को देखिए
क्योंकि जब भी आप ट्रायंगल बनाएंगे गाइस, ये बेसिक ज्ञान है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा, मतलब ए बी का ऐड जो होगा ना वो सी से बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल बना सकता है। और ए प्लस सी से बड़ा होगा, ए प्लस सी बड़ा होगा बी से, मतलब दो साइड की सम जब भी कीजिएगा अनदर साइड से बड़ा होगा, तब भी समझ लीजिएगा कि वो ट्रायंगल है। अन्यथा कि मान लिया जाए एक ट्रायंगल ऐसा है, ये 2 3 8 है, ठीक है ना। जैसे 2 + 3 कर दिए ग्रेटर देन 8, तो ये 5 हो गया गाइस ग्रेटर देन 8। क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग इसको ऐड करता हूँ, ठीक है ना, इसको ऐड इससे बड़ा होगा, ठीक है ना, तो ट्रायंगल नहीं बना सकता है कभी। ये बात हम बता रहे थे, ठीक है ना। दो साइड की सम तीसरा साइड से बड़ा हो तभी समझेंगे कि ये ट्रायंगल बना सकता है, ठीक है ना। ये सब कंडीशंस आप याद रखिएगा, ये कंडीशंस आप याद रखिएगा। ए और बी का माइनस सी, इसका जो माइनस कीजिएगा उससे सी बड़ा होगा, तभी समझिएगा कि ट्रायंगल बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। ये बेसिक ज्ञान था। और आप समझ लीजिए कि एंगल को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, साइड को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दो साइड का जो यहाँ पे बना है, इसका नाम तो कुछ होगा ना। हाँ, नाम है ए और बी और सी जो है गाइस, वो एक वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स, जिसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स। और एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, तीनों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जोड़ यदि 180 डिग्री के बराबर है तो आप समझिए एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। और इससे बहुत सारा पॉइंट और थ्योरम है गाइस, यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। ये थोड़ा सा बेसिक ज्ञान में देने के लिए ये बात बता दिया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ एरिया, पेरीमीटर, हाइट, साइड यही सब पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सबसे क्या मतलब है, ठीक है ना। फिर भी मैं कुछ मतलब को रखते हुए मैं ये बता दिया कि जब साइड रहना चाहिए, ये साइड रहना चाहिए, इसका कुछ कंडीशंस थे ट्रायंगल का, जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें मैं रखना चाहूँ तो मैं रख दिए। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। जिसको जिसको उतारना है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रुका लीजिएगा, बढ़िया से आप छाप लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ट्रायंगल बनाता हूँ गाइस। ठीक, एक ट्रायंगल बनाया मैंने। इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम ए, ठीक है ना। तो इसका ट्रायंगल जब तो बनाया मैंने, तो वहाँ पे जो मैं ज्ञान दिया आज उससे थोड़ा हट के ज्ञान देंगे। तो हम लोग ये जानते हैं, स्केलेन ट्रायंगल जब पढ़ेंगे वहाँ पे वो सब बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो इसका एरिया जो होता है गाइस, वो होता है हाफ इंटू आधार, लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया। अगर आप त्रिभुज का एरिया पता करना चाहते हैं, एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल, तो ये होता है हाफ गुना आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। ये होता है इसका फॉर्मूला।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से एक लंब डालते हैं, ठीक है ना। तो इसी का नाम है गाइस ऊंचाई, ठीक है ना। इसका नाम है आधार। इंग्लिश में इसको बेस बोलता हूं, इसको इंग्लिश में हाइट बोलता हूं, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे लिख सकता था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको और शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं हाफ इंटू, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस ए है ना, ए इंटू एच, ठीक है ना। या इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बी इंटू एच, मतलब बी एच बटे 2, ठीक है ना। ये सब चीज़ जो है, ये एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इतना नाम ना लिख के डायरेक्ट बी इंटू एच लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ये एरिया तो पता करने के लिए गाइस ऐसा कुछ नियम है, ठीक है ना। यदि आपको मान लिया जाए यहीं से कुछ क्वेश्चन सब उठना चालू हो जाए, ठीक है ना, उठना क्या चालू हो जाए, चलो हम बताते हैं कि आपको एरिया दे दिया जाए क्वेश्चन में, ऊंचाई दे दिया जाए, आपसे आधार पूछ ले तो आप क्या करेंगे। दूसरी बात कि आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दे, ऊंचाई दे दे, आधार पूछ ले। कभी कभी ऊंचाई क्षेत्रफल दे दे, ऊंचाई दे दे तो आधार पूछ लेगा, ये तो बोल ही दिया। कभी कभी क्षेत्रफल दे दे, आधार दे दे, ऊंचाई पूछ ले। कभी कभी आप लोग से आधार और ऊंचाई दे देगा तो क्षेत्रफल तो पूछ ही लेगा, यही फॉर्मूला आप लगाइएगा। तो क्षेत्रफल यदि आपको पूछे, क्वेश्चन में बोल दे कि आप एरिया फाइंड कीजिए या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप फॉर्मूला जो यूज कीजिएगा 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। आप ऐसे ही यूज कीजिएगा तो आपका त्रिभुज का एरिया पता चल जाएगा, ये कितना एरिया में, ये पूरा एरिया आपका पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी का इस तरह का खेत है तो आप उसकी एरिया पता करना हो तो आप धड़ास दे इस फॉर्मूला यूज कीजिएगा, अपनी खेत की एरिया पता कर सकते हैं, अपनी एरिया पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ता हूँ, चलते हैं। अब देखिए गाइस, इसी की सहायता और मदद से, हेल्प से मैंने और फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों को ये पता है, ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा से, ये ऊंचाई है गाइस, ठीक है जी, हेलो। ऊंचाई मतलब हाइट है दोस्तों, ये हाइट है दोस्तों, और ये आपका आधार है दोस्तों, ठीक है। आधार मतलब होता है बेस, मैं लिख देता हूँ इंग्लिश भी, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला जो याद किए कि एरिया पता करना हो तो 1/2 इंटू बेस होता है इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। हाइट मीन्स ऊंचाई होता है, बेस मीन्स आधार होता है। तो आपको यहाँ पे यदि बेस पता करना हो मीन्स आधार पता करना हो तो आप क्या करेंगे, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू एरिया हो जाएगा, बटे आप हाइट लिख दीजिएगा,
ये आपका आधार पता चल जाएगा। एरिया कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा और हाइट दिया रहेगा, ठीक है ना। एरिया मीन्स क्षेत्रफल, हाइट, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, हाइट मीन्स ऊंचाई। उसका इंग्लिश शब्द यूज करता हूँ मैं गाइस, इसीलिए आप लोग को बता देता हूँ कि एरिया को हम लोग क्षेत्रफल बोलता हूँ और हाइट को हम लोग ऊंचाई बोलता हूँ, ठीक है ना। बेस को तो आधार बोलता हूँ। यदि क्वेश्चन में बोल दे कि त्रिभुज का बेस क्या होगा, त्रिभुज का आधार फाइंड करें, त्रिभुज का आधार ज्ञात करें, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिया रहता है। त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए, तो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज की ऊंचाई, और लिखा रहेगा ऊंचाई इतना है तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। अब क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाइएगा गाइस, 2 इंटू 2 मतलब 2 गुना मतलब 2 मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाय हाइट, या हम लोग बोल सकते हैं 2 गुना क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ठीक है ना। क्या आप लोग से होगा? आगे बढ़ते हैं। इसी में से तीसरा फॉर्मूला देखिए कैसे जनरेट होता है। यदि आपको ऊंचाई पता करना हो, हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, ठीक है ना। यदि आपको ऊंचाई पता करना हो तो वही लिखना है 2 इंटू एरिया बटे बेस। आपकी बार क्या होगा गाइस कि ट्रायंगल में एरिया दिया रहेगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और त्रिभुज का आधार इतना है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप यहां से त्रिभुज का ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं। ये सब कमियां दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। इसी में से यदि आपको परसेंटेज में कोई भी चीज दिया रहे, x% ऊंचाई है, y% बेस है, ठीक है ना, आधार है, तो मान लिया जाए ये y% है, ये x% है, अब दोनों इंक्रीज कर रहा है इतना मल्टीप्लाई, या क्वेश्चन में रह सकता है गाइस x गुना है y गुना है, ठीक है ना, x% y%। तो एरिया अगर परसेंटेज में पता करना है तो क्या कीजिएगा, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हों तो उस कंडीशन में x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप कब इंक्रीज करेंगे, जब दोनों इंक्रीज हो। अगर हाइट भी x% इंक्रीज हो रहा है, एरिया भी x% इंक्रीज हो रहा है, मतलब आधार भी x% इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में एरिया में क्या बदलाव आएगा, ठीक है ना। तो क्या परसेंट एरिया में बदलाव आएगा, तो परसेंटेज में चीजें परसेंटेज में निकालेंगे। अगर रिड्यूस होता है यहाँ पे तो y की जगह पर माइनस लगा देते हैं। अगर डिक्रीज होता है, कमी होता है, मान लेते हैं ऊंचाई को कम कर देती, तो उस कंडीशन में ये होता है, ठीक है ना। यदि आपको कहा जाए कि x गुना हो रहा है, y गुना हो रहा है, तो एरिया में क्या बदलाव होगा, बस वही फॉर्मूला यूं यूं करके लगाइए तो गुना पता चल जाएगा, इतना गुना का बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। वो सब चीज़ में कोई टेंशन नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, मिटा दें। तो ये परसेंटेज वैल्यू निकालने सिखा दिए, बहुत सारा क्वेश्चंस बनेंगे। हाइट निकालने सिखा दिए, बेस निकालने सिखा दिए, एरिया निकालने सिखा दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ हम लोग, ये थ्योरी का क्लास हो रहा है, ठीक है ना। थ्योरी खत्म होंगे उसके बाद देखा जाएगा। यदि यहाँ पे
एंगल रहता साइड, और ये और दोनों इक्वल होगा, सी और बी, बी और सी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। बी सी आपस में इक्वल होगा, दोनों साइड इक्वल होगा गाइस, और यहाँ पे थीटा रहता है। तो इस कंडीशंस में आप कैसे फाइंड करते हैं बताइए, बोलिए।